नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार की महिलाओं के लिए बड़े खुशखबरी की खबर निकलकर सामने आई है। अगर आप भी बिहार के महिला हैं और इस योजना लाभ लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए दे रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद नीतीश कुमार ने बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कृषि विकास और किसानों की आय बढ़ाने पर भी सरकार का जोर रहेगा। पिछले 2-3 महीने से कई लोगों का पैसा इस समय नहीं आया है, तो इन सभी लोगों को हर एक महीने आई श्रम कार्ड के जरिए बनाए गए मजदूर कार्ड से हर महीने 3,000 रुपए की धनराशि वितरण किया जा रहा है। और यह तीनों धनराशि जोड़कर पूरे 9,000 रुपए की राशि हो जाती है, तो यही राशि एक बार आप लोगों के खाते में भेजा जाएगा। सरकार के द्वारा कहा गया है कि बीपीएल राशन कार्ड धारकों के प्रत्येक महीने 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी ताकि उनकी आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। इसके अलावा लाभ केवल ऐसे लोगों को ही मिलेगा जो गरीब की रेखा के नीचे जीवन यहां पर करते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब है। उन लोगों को ही राशन के अलावा 1,000 रुपए सरकार देगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चलते लोजपा, रामविलास, प्रमुख चिराग पासवान चनपटिया में हेलीकॉप्टर खराब होने के कारण 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। तकनीकी खराबी के कारण उन्हें वहां रुकना पड़ा। बिहार के भीम बांध में दुर्भाग्यपूर्ण हालातों के चलते 20 साल बाद लोकतंत्र का पर्व मनाया गया। 20 वर्ष बाद यहां मतदाता अपने ही गांव में मतदान केंद्र पर वोट डाल रहे हैं। लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली और जमकर मतदान किया गया। यदि आपका भी एलपीजी गैस सिलेंडर रसोई घर में उपयोग होता है और वह एलपीजी गैस सिलेंडर का कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लिया गया है, तो आप लोगों के लिए यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी उज्ज्वला योजना कनेक्शन धारी है उन सभी लोगों को मात्र 600 रुपए में ही एलपीजी गैस सिलेंडर मिल पाएगा। पैसे तो आमतौर पर 900 से 1,000 के बीच में एलपीजी गैस सिलेंडर अलग अलग राज्य के हिसाब से दिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें अब 300 रुपए सब्सिडी दी जाएगी जो कनेक्शनधारी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी गैस सिलेंडर का कनेक्शन करवाए हैं। उत्तर बिहार में रिकॉर्ड मतदान हुआ, जिसमें 31 में से 14 सीटों पर 70% से अधिक वोटिंग हुई। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिलों में मतदाताओं ने उत्साह दिखाया, जबकि दरभंगा में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा। कई विधानसभा क्षेत्रों में मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान पर कहा कि जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों की भूमिका को एक्स फैक्टर बताया और युवाओं के उत्साह को सराहा। किशोर ने विश्वास जताया कि जनसुराज एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत करेगा। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल है और सबकी निगाहें 14 नवंबर की मतगणना पर टिकी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया। पहले चरण में बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है। बिहार के इतिहास में पहली बार 64.69% मतदान हुआ है। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। अब पहले चरण की वोटिंग के बाद दूसरे चरण का प्रचार प्रसार तेज हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सहित कई नेता आज बिहार में जनसभाएं करेंगे। सोने की ऊंची कीमतों के बावजूद इसमें निवेश जारी है और फिजिकल गोल्ड के साथ साथ गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट में भी लोग निवेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत के गोल्ड ईटीएफ में अक्टूबर के दौरान $850 मिलियन, 7,500 करोड़ रुपए का नेट इन्वेस्टमेंट आया है, जो एशिया में दूसरा सबसे बड़ा मंथली इन्वेस्टमेंट है। भोजपुर में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई, जिसमें ग्रामीणों ने पुलिस वाहनों पर पथराव किया और आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया और घटना की जांच जारी है। पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान के बाद सियासी घमासान जारी है। सभी दल अपने अपने पक्ष में मतदान का दावा कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा कर दिया है।
उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक मतदान स्पष्ट बता रहा है कि बिहार वासियों ने महागठबंधन को एकमुश्त किया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या क्या बातें कहीं। बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल अब समाप्ति की ओर है। पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग के बाद दिवाली और छठ महापर्व मनाने और वोट डालने आए लाखों प्रवासी लोग वापस अपने काम पर लौटेंगे। इसके लिए राजधानी पटना और गया से प्रमुख शहरों के लिए अगले 3 हफ्तों में रोजाना 500 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलेंगी। इस बात का ऐलान रेलवे ने किया है। भारतीय रेलवे ने ऐलान करते हुए कहा है कि अगले 3 हफ्तों के दौरान लगभग 500 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें मुख्य रूप से पटना और गया स्टेशनों से शुरू होकर देश के प्रमुख महानगरों तक जाएंगी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पीके ने कहा कि इस बार बिहार की 60% से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड वोटिंग इस बात का संकेत है कि लोग अब जनसुराज को एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सरकार में मंत्री बनाए गए 16 नेताओं का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। सबसे ज्यादा वोटिंग कल्याणपुर में हुई और सबसे कम पटना की बांकीपुर विधानसभा में हुई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है, जिसमें 64.96% रिकॉर्ड मतदान हुआ। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। दूसरे चरण के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे नेता प्रचार में जुट गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमुई में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पहले चरण के मतदान में लालू और राहुल का सूपड़ा साफ हो गया है। उन्होंने बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने, जमुई को पर्यटन केंद्र बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया। अमित शाह ने परिवारवाद पर भी निशाना साधा और विकास के एजेंडे पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को बेतिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। चनपटिया चीनी मिल के मैदान में होने वाली यह सभा पश्चिमी और पूर्वी चंपारण की 21 विधानसभा सीटों को साधने की रणनीति है। भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करने और विपक्ष में सेंध लगाने के लिए इस रैली को महत्वपूर्ण मान रही है। रैली से एनडीए को ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कस्बा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांगे और महागठबंधन पर हमला किया। उन्होंने हिंदू एकता पर जोर दिया और कहा कि बिहार में अब लालू की सरकार कभी नहीं बनेगी। उन्होंने बिहार के विकास के लिए एनडीए को समर्थन देने की अपील की और ओसामा जैसे तत्वों को शिक्षित करने की बात कही। जमुई में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने बिहार झारखंड सीमा पर एक कुख्यात माओवादी निशांत सोरेन को गिरफ्तार किया। सीआरपीएफ और एसटीएफ की टीम ने उसे राजाडूमर स्थित उसके घर से पकड़ा। पूछताछ में उसने संगठन से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी हैं। पुलिस इसे शांतिपूर्ण चुनाव कराने की दिशा में बड़ी सफलता मान रही है। निशांत सोरेन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। भागलपुर में हवाई अड्डा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सह प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तीखा पलटवार कर कहा, पीएम ने 27 मिनट 28 सेकंड के भाषण में नए जुमले की बारिश की, लेकिन पुराने वादे का कोई हिसाब नहीं दिए। भागलपुर में गंगा मैया की याद आई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 11 नवंबर को होने वाले मतदान से ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी शुक्रवार को भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वे भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के समर्थन में वोट मांगेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासन और पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मतदाताओं से एनडीए को जिताने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सुशासन के लिए एनडीए को वोट दें और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। कुशवाहा ने राज्य में विकास और सुशासन जारी रखने के लिए एनडीए के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया।